ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो इसमें अब थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, फिर है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, फिर है आइडेंटिटी ओके ओके फिर है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो इतने ऑपरेटर्स पाइथन में आता है, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ओके, तो हम सिंपल है, पहले एक एग्जांपल ले लेंगे। सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को अगर मुझे पढ़वाना है प्रिंट 5 + 3, ठीक है। ओके, तो मैं इसे सीधा रन करवा लूँगी। तो मैं अब इसे रन करवा देती हूँ। हाँ, तो ये 8 आ गया। ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट 5 + 8 equals to and comma 5 + 8। ओके, और उसके साथ हम ऐसे ही हम्म, हम इसी के साथ हम ऐसे ही हम माइनस सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने। इसके साथ हमने एडिशन कर दिया, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर स्लो डिवीजन, और सर दो डिवीजन। उसके बाद हम इसे अ, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट। ओके, मैं इसमें भी चेंज कर देती हूँ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लो डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। नाउ मैं इसे सबका आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन का तो पता ही होगा। तो आई टेल यू अबाउट लो डिवीजन। तो ये आपको एज अ इंटीजर में आंसर देता है, आंसर इन इंटीजर। लाइक एज अ एग्जांपल ले लेते हैं, इफ 5 डिवाइड बाय आप 7 डिवाइड बाय 2 करते हो, ठीक है, तो उसका आंसर नॉर्मल इसमें क्या आएगा, 3.55555। ओके, पर अगर आप फ्लो अगर आप फ्लोर डिवीजन करते हो, तो इसका आंसर 555 की जगह सीधा 3 आएगा, 3.5 की जगह सीधा 3 आएगा इंटीजर में। ओके, ये हो गया नॉर्मल प्रैक्टिकल बात। पर अब इससे हम मैथमेटिकल ये लाइन से देखने जाए, तो इसका आंसर कैसा आएगा। लाइक हम कोई भी डिवीजन करते हैं, तो नॉर्मली ऐसे डिवीजन में नॉर्मली आंसर आता है पॉजिटिव की साइड। लाइक पॉइंट के बाद जो आता है वो सब कंसिडर करने में आता है, ठीक है। लाइक हमने -7/2 कर दिया, तो उसका आंसर -3/555 हो जाएगा, ठीक है। पर उसी जगह अगर 7 रो डिवीजन किया, तो वो -4 हो जाएगा। 3 जैसे इंटीजर में हमने 7 का डिवीजन किया इंटीजर में, तो उसका 3 आ गया, ठीक है, एज अ इंटीजर। ओके, बट पॉजिटिव में 3 आ गया। बट अगर वो हम नेगेटिव में कंसिडर करते हैं, तो वो 3 की
-3 की जगह -4 आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव साइड पुश करता है। ये नॉर्मल डिवीजन क्या करता है? पॉजिटिव साइड पुश करता है, ठीक है? वर्ड को पॉजिटिविटी जितना हो सके उतना आगे जाता है। पर ये फ्लो डिवीजन क्या करता है? जितना हो सके उसका नेगेटिव जाता है। तो आंसर इसमें ऑलवेज भी कम ही आएगा। लाइक इसमें प्रैक्टिकली हम कोड में बात करें तो इसमें इंटीजर ही आंसर आएगा। ओके, और करें हम एक्सपोनेंशियल की बात। एक्सपोनेंशियल के बाद तो उसमें आंसर स्क्वायर रूट आ जाएगा। लाइक 5 को 8 टाइम्स स्क्वायर रूट, 5 को 8 टाइम्स रूट कर ले तो उतना आ जाएगा। लाइक इसमें मैं ना 3 ले लेती हूँ। देखो मैं पहले इसे रन करवा देती हूँ एक्सपोनेंशियल। मैं इसके लिख कर बस दिखा देती हूँ तो आपको इजी पड़े। एक्सपोनेंशियल, ओके। एक्सपोनेंशियल, ओके। इसका आंसर वैसे ये आता है, पर हाँ हम एक बार रन करके देख लेते हैं फिर आपको इजी पड़े। कंट्रोल एन, ओके सॉरी, कंट्रोल एस पहले हम सेव करेंगे, उसके बाद इसे हम रन करेंगे। सो यस, 5 + 8 13 -3 40। सी, यू कैन सी नॉर्मल डिवीजन में 0.625, ओके, और द फ्लो डिवीजन में ओनली इंटीजर आया, और इसमें 8 और तो मैं इसको अब क्यूबिक करके दिखा देती हूँ तो आपको इजीली समझ आए, ओके। तो हाँ, इसका आंसर अब आ जाएगा 125। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एन, सो यू कैन सी 125, ओके। सो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद। इसके बाद हम बात करें कि नेक्स्ट था लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स अब ये होते हैं, इधर हम कहाँ यूज करते हैं? एंड और नॉट। पहले हम बता देती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आता है। एंड और नॉट, ओके। तो हाँ, अगर a इज इक्वल्स टू, हमने ट्रू ले लिया, TRUE, एंड b इक्वल्स टू हमने फॉल्स ले लिया, ओके। ओके सर, हाँ इसमें ये नहीं आता। a इक्वल्स टू हमने ट्रू ले लिया और b इक्वल्स टू हमने फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ओके, अब हम ध्यान रखें इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, क्योंकि ये ऑफ कोर्स पाइथन मॉड्यूल्स में आता है ये। तो हाँ, ट्रू और फॉल्स ये से ही कैपिटल होने चाहिए, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो हाँ, हम ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड और नॉट का, ठीक है। तो हम ऐसे प्रिंट करवाते हैं ए एंड बी, ओके। तो ए एंड बी एंड ऑपरेटर, इसमें हम देखना चाहिए ए और बी इफ दोनों ही ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। लाइक हम मैथ्स में करते थे, कह सकते हैं कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ऐसे ही दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर आंसर नेगेटिव, तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ओके। इफ एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ऐसा हम पहले पढ़ते थे मैथ्स में, ठीक है। हम जब छोटे थे तब ऐसा पढ़ते थे। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है एंड में। जब दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू आ सकता है। पर इफ एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स है, ठीक है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। इफ दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो हम इसे रन करके देखेंगे। सो यस, इस आंसर फॉल्स फॉल्स आ गया बिकॉज ए ट्रू है और बी फॉल्स, ओके। अब इसी के बात करते हैं हम प्रिंट और के बारे में, ओके, और ऑपरेटर के बारे में। और अब इसमें कोई एक भी, जैसे एंड में आया, अब इसमें कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू ही आ जाएगा, ओके। इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि और है, या ए ट्रू होना चाहिए या बी ट्रू होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, ओके। नाउ बात करते हैं नॉट की, ए नॉट बी, ओके।
सो अब नॉट में क्या होगा, हम सिंपली ए और ए नॉट बी करेंगे या फिर बी नॉट ए कर ले, उससे बेट अरे मैं इसे हम्म, इसके जगह अब एक काम करते हैं। हाँ, इसको मैं ऐसे कर लूँ तो भी आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह मैं सीधा ए को कुछ नंबर ले लूँ, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है मैं वो दिखा देती हूँ आपको। तो बी रखो। ओके, तो एंड और का तो खत्म हो गया समझ में। नॉट मतलब हम नेगेटिव में कन्वर्ट, इफ ट्रू है तो कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में, और फॉल्स है इफ फॉल्स है तो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में। ओके, सो हम इस सिंपली हम इसे सिर्फ कन्वर्ट करेंगे नॉट। जब हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं मैथ्स में, बस ऐसे ही इसमें सिर्फ आगे नॉट लगा देना है, दैट्स इट। कंट्रोल एस, हम इसे करेंगे सेम, फॉल्स टू ट्रू। ओके, इसे रन करते हैं, आ गया फॉल्स टू ट्रू। देख लेते हैं हम, देखो ए और टू ट्रू, नॉट बी ट्रू, क्योंकि ये फॉल्स था तो उसका इनवर्स ट्रू। ओके, तो ये हो गई बात लॉजिकल ऑपरेटर की। और अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट है a comparison operator. Okay, comparison. Next, a comparison operator. Mm, okay, so comparison operator में greater than, equal to, equal to, equal to, less than, equal to, not equal to ये सब आता है। तो हम पहले क्या देख देते हैं, प्रिंट। अगर मुझे एग्जांपल लेना है, इफ a equals to b, तो ये ट्रू आएगा, ऑफ कोर्स नॉट। इसका आंसर फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ऑफ कोर्स सेम नहीं है। तो हम देख लेते हैं, alt and see it's false। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं range a is not equal to p, ऑफ कोर्स ये ट्रू आएगा। अगर हम मैं इसकी जगह ऐसा ले लूँ कि print pi is equals to 8 और range phi is not equals to 8, ऑफ कोर्स ये फॉल्स आएगा और ये ट्रू आएगा, सीधी बात है। इसके इसके आगे अब मुझे कंपैरिजन करना है, तो 5 is less than x and greater than 5 is greater than 8, और एक मिनट, 5 is greater than equal to 8, 5 is greater than 8, ये भी आ जाएगा। उसके बाद मुझे दिखता है तो प्रिंट 5 is greater than or equal to 8, ये भी फॉल्स आएगा। फिर प्रिंट प्रिंट 5 is less than or equal to 8, ये ट्रू आ जाएगा। और ये प्रिंट अगेन 5 is less than 8। ओके, तो इतने ऑपरेटर्स है, और इसी के साथ हम इसे ऑफ कोर्स फटाफट से प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सो यस, मैंने जो भी कहा था फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, आप चेक करके देख लेगा दीजिएगा एक बार। सी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके, सो यस, तो इसके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जो सो अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो मैं एक ले लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 10। ओके, और अब हम मैं प्रिंट करवाती हूँ x इक्वल्स टू y। डन, तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले डायरेक्ट ये प्रिंट कराने से मैं सिंपल सा ले लेती हूँ, x इक्वल्स टू y। ओके, y नाउ प्रिंट y। ओके, ठीक है। ओके,
सो x इक्वल्स टू 10 ले लिया। अब मैं y की भी कुछ वैल्यू ले लेती हूँ, लाइक 2 3। ओके, नाउ जस्ट सी कि y की वैल्यू क्या आएगी। 3 की 10। एक बीस पॉज करो, सो जाओ और कमेंट जरूर करना। सो आई थिंक सबने कमेंट कर लिया होगा, और अगर इसका आंसर ऑब्वियसली फॉल्स आएगा कि ये दोनों सेम नहीं है। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है तो मुझे इसे प्रिंट करवाने के लिए मैंने सिंपल इधर y लिख दूंगी, ठीक है। एंड यस, इसके बाद हम देखेंगे प्रिंट इफ x का मैंने प्लस और इक्वल्स टू किया, x प्लस और इक्वल्स टू और 20। ओके, देन शो इसका रिजल्ट ये आएगा। इसको हम जल्दी से प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्लस और इक्वल टू सही है, आई थिंक सही है। हम्म, मुझे प्लस और इक्वल्स टू 20 करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल फटाफट से प्लस और इक्वल्स टू 20 कर देती हूँ। x प्लस और इक्वल्स टू 20। ओके, 20। सो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें सिंपल ही ऐसा होगा कि x का x इक्वल्स टू x की जो वैल्यू होगी उसमें एडिशन होगा 20 का, और जो x की वैल्यू थी वो इसके आंसर जो आएगा उससे चेंज हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। इसका ज़्यादातर यूज हम लुक्स में ज़्यादा करता है, जिसको हम आगे वाली वैल्यू नहीं चाहिए मेन वाली, उसको चेंज करनी होती है और फाइनली रिजल्ट वाली वैल्यू चाहिए होती है, तब हम इसका यूज़ करता है। इसमें एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और क्लब डिवीजन, एक्सपोनेंशियल सब सब आते हैं। तो हाँ, इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो मैं इसे फटाफट से आपको रन करवा के दिखा देती हूँ। तो यस, एक्स ओके, प्रिंट एक्स यस, कंट्रोल अल्ट एन, तो या इट्स 30। तो एक्स की वैल्यू चेंज हो गई 10 से 30, 10 से 30। नाउ अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। सो मेंबरशिप ऑपरेटर में हम पहले सबसे पहले लिस्ट बना देती हूँ मैं, एक लिस्ट 1 कर कर। सो मैं सबसे फटाफट से एक लिस्ट बना देती हूँ। ओके, 10 20 30 40 and 50। ओके, नाउ प्रिंट मेंबरशिप ऑपरेटर्स में क्या आता है पहले तो। ओके, तो मैं पहले वो बता देती हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर्स मतलब इन और नॉट इन, इन एंड नॉट इन। ओके, सो पहले मैं इनका बता देती हूँ। तो इफ प्रिंट मैंने कुछ देखा लाइक 32 इन लिस्ट 01। अब ये चेक करेगा, ये कमेंट चेक करेगा लिस्ट 01 में 32 है या नहीं। इफ है तो आंसर आएगा ट्रू, और इफ नहीं तो आंसर आएगा फॉल्स। ओके, लेट्स सी ड्रॉस कंट्रोल एंड, और यस यू कैन सी फॉल्स। ओके, ना ऐसे ही हम नॉट इन, अगर मैं इसकी जगह मंजे लेती हूँ कि 30 इन लिस्ट 01। ओके, so yes, you know the answer। फटाफट से रन कर देता है ट्रू। ओके, so now next for not in, so if मैं will get 50 not in list 01 and उसी के साथ मैंने लिख दिया 60। ओके, 60 not
16 जस्ट 0 1 तो मैं दोनों को ही इधर प्रिंट करवा के देख लेती हूँ। दैट्स गाइस 50 इज नॉट इन 0 ऑफ कोर्स 50 है इसमें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, और 16 नहीं है तो हाँ इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। सो इतना ही है मेंबरशिप ऑपरेटर्स में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में। ओके, सो जैसे ही मेंबरशिप ऑपरेटर्स में बात की, वैसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में आएगा, बट इसमें आएगा इस एंड नॉट इज। ओके, नाउ इज एंड नॉट इज, तो अब मैं देखती हूँ कि प्रिंट पहले मैं देख लेती हूँ। हमने पहले लिया था x इज 10 और y इक्वल्स टू 3, तो इट विद प्रिंट x इज y। ओके, इसका मतलब क्या 10 3 है, क्या 10 ये 3 है, क्या x ही y है? इसका ऑफ कोर्स इसका आगे चेंज हो गया था 30, तो 30 आ जाएगा x। क्या x ही y है, क्या 30 ही 3 है? तो ऑफ कोर्स आंसर फॉल्स आएगा। एक मिनट, ओके आई गॉट। सो अब ओके, ये एरर बता रहा है गलती से मैंने कुछ सिलेक्ट कर दिया है। देखो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया था, तो मैंने सिलेक्ट कर दूंगी ना, और मैं वापस से रन करूंगी इसे। उससे पहले मैं इस सब को मैं पहले इस सब को कमेंट आउट कर देती हूँ, तो बहुत सारा आउटपुट ना दिखे। सो मैंने सब कुछ इधर प्रिंट आउट कमेंट आउट कर दिया है। तो अब ऑफ कोर्स एक्स वाई नहीं आया, क्योंकि एक्स वाई भी अब कमेंट आउट हो चुका है। तो मैं इस बार सिंपल F5 और 20। तो हाँ इसका आंसर भी ऑफ कोर्स क्या ही आएगा, ऑफ कोर्स 5 इज नॉट 20, बोथ आर डिफरेंट राइट। तो अगर मैं ऐसे ले लूँ 5 इज 5, ओके, तो इसका आंसर ट्रू ही आएगा। 5 is 5 is 5 control built, and so yes you can see 5 is 20 of course false and 5 is true। इसको ट्रू टू भी बोल सकता है। और अगर मैं इसको इसके जगह इज नॉट कर दो, इज नॉट, तो ये दोनों ही अब ट्रू हो जाएंगे। देखा, तो ये हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये होगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब ना आता है लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर पे। बिटवाइज ऑपरेटर वो बाइनरी ऑपरेटर पे काम करता है, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर्स पे काम करता है। अगर किसी को बाइनरी लैंग्वेज का बारे में पता होगा, तो उसमें 0 1 2 3 3 4, तो अब तो 0 में 0 और 1 की लैंग्वेज में 0 0 को होता है 0 0, और 1 को कहते हैं 0 1, 2 का कहते हैं 1 0, 3 को कहते हैं 1 1 1 1, 4 को कहते हैं 1 0 0। ओके, मैं इन सबको कमेंट आउट कर देती हूँ। तो ये हो गया कमेंट आउट। और अगर बिट वाइज ऑपरेटर में हम वर्क करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे, और वो बहुत फास्ट होता है, आगे जाके आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है। तब बिटवाइज ऑपरेटर में होता है एंड ऑपरेटर, नो और ऑपरेटर, एक्सऑर, बिटवाइज नो और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। पर अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगी बिटवाइज एंड और ऑपरेटर की। ओके, अगर किसी को इसे डिटेल में जानना होगा इसके बारे में, तो मैं उसे उसके लिए एक और वीडियो बना लूँगी, जिससे आप भी जान सकते हैं पूरी डिटेल में एंड और ऑपरेटर। ओके, सो हाँ इसमें मैं सीधा एक काम करती हूँ, ए और बी ले लेती हूँ, क्योंकि इट्स बाइनरी। ओके, ओके, ये देन अब ए और बी की कुछ वैल्यू भी देनी होगी, तो हम फटाफट से इसके ए और बी की वैल्यू दे देते हैं। ए और बी इक्वल्स टू 4 and 8। ओके, नहीं एक काम करते हैं, 4 2 और 3 ले लेते हैं। ओके, ना ए एंड बी, एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर 1 by 1
बाइनरी 1 बाय 1 ऐड करता है, लाइक ए और बी 0 और 2 है तो 0 क्या, सॉरी 2 और 3 है तो 2 था 1 0 एंड 3 था 0, सॉरी 1 1। ओके, सो इन सब का सिंपली ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा 0 1 1 एंड 1 1 एंड 1 1 0, सॉरी 1 1 1। ओके, बाइनरी में ये अगर किसी को एंड गेट आता है, सॉरी गेट्स आता है तो उसको पता होगा एंड गेट कैसे वर्क करता है, उसको जिसको डिटेल में जानना है सिंपली अभी के लिए इतना याद कर लो, जिस कोड भी के लिए इतना याद करो, ये सिर्फ एडिशन होता है और उसके साथ एक प्रिंट और गेट करते हो ए और बी, तो वो जब मैथमेटिकल एडिशन होता है वैसा बाइनरी एडिशन किया जाता है, जिसमें इसमें है 2 एंड 3, तो आंसर आएगा 5। तो इसका 1 1 1 एंड 1 1 0 एंड कैरी 1, सॉरी कैरी 1। ओके, तो ये हो जाएगा 5 और ये एड, ये है एंड ऑपरेशन, ये है एंड ऑपरेशन और ये है और ऑपरेशन। ये गेट, जिसको गेट्स आता होगा उसको ये पता होगा बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर्स के ऊपर काम करता है, ये सारा बाइनरी कन्वर्ट करके करता है। और जिसको भी ये डिटेल में जानना होगा साथ में उसको एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सारे बिटवाइज एंड और बिटवाइज एक्स और नॉट लेफ्ट राइट, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और वही सारे गेट्स इन डिटेल में सारे एक ग्राफ के साथ पूरे प्रूफ के साथ मैं अच्छे से बताऊंगी और कोड करके भी दिखाऊंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने आज के वीडियो में ये सारे ऑपरेटर्स देखा पाइथन में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडेज।